सभी को नमस्कार। मैं संदीप भारतीय की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से भूपेंद्र पुनिया जी। तो वो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। तो जो वर्तमान राजनीतिक मुद्दे हैं उन पे चर्चा करेंगे। नमस्कार पुनिया जी। नमस्कार संदीप जी। और सभी से जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके जो सुझाव हैं आप वो सुझाव दे सकते हैं। तो पुनिया जी, पहले हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो पंजाब पुलिस ने तेजिंदर पाल बग्गा इनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी, फिर हमने पूरा वो राजनीतिक वो देखा कि वो हरियाणा में जब थे तो हरियाणा पुलिस ने उनको छुड़वा के फिर दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। उन्होंने कह दिया कि पंजाब पुलिस ने उनको अपहरण करके ले गई है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? पहले तो संदीप जी ये बताओ, तेजिंदर पाल सिंह जो बग्गा है उसकी समाज में या उनकी अपनी पार्टी में अचीवमेंट क्या है? युवा जो पिछले 10 साल का युवा अध्यक्ष है, पदाधिकारी है, उनका पिछला 8-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो। उन्होंने बवाल के अलावा कुछ किया ही नहीं है। चाहे वो यहाँ हो, चाहे एमपी में हो, चाहे किसी भी स्टेट में रहे हो, वो कहीं भी गए हो, किसी भी तरह की राजनीति करी हो, बवाल के अलावा उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं, कुछ आज तक क्रिएटिव 2 शब्द नहीं बोले उन्होंने। वो किस तरीके के राजनीतिज्ञ हैं? या हम ये मान लें कि अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का दौर चला गया क्या? वैसा कोई एक भी नेता भाजपा में नहीं मिलता। या जितने बवाली हैं ये बग्गा जैसे हो गए, या और इनके सुप्रीम लीडर को तो क्या बोले और उनके सेकंड वालों को क्या बोले, वो कोर्ट वोट सब पूरा संसार जानता है। मतलब केवल बवाली रह गए हैं। और उस एक बवाली को बचाने के लिए आपने इमीडिएटली दिल्ली पुलिस को ऑर्डर किया किडनैपिंग के, पुलिस पे, पंजाब पुलिस पे केस लगा दो। उधर से आपने खट्टर साहब को फ़ोन किया, मार रोक लो। क्या मजाक बना रखा है? कोर्ट के ऑर्डर थे, कोर्ट में केस है, पंजाब में एफआईआर लॉज है, उसको ले जाने देते। कोर्ट में उन्होंने पेश कर देना था। कानून सम्मत जो कार्रवाई होती वो हो जाती। क्यों खाम खा मतलब ऐसे गुंडों को कभी कठुआ में तुम बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हो, कभी बुलंदशहर में वो इंस्पेक्टर मार दिए जाते हैं दंगे में, उन दंगाई के समर्थन में रैली निकालते हो। समाज को दे क्या रहे हो? तो सुपुनिया जी, भाजपा कह रही है कि उनको चप्पल पहनने का और पगड़ी पहनने का समय नहीं दिया गया। भाजपा ने जीवन में सच बोला है कभी? भाजपा सुबह से शाम तक झूठी तो बोलती है, सच क्या बोलती है? कोई एक स्टेटमेंट उठा के दे लो, अखबार में देख लो, मीडिया में देख लो, कहीं देख लो। मतलब 5 बार पंजाब पुलिस दिल्ली आई, दिल्ली पुलिस के थाने में बैठ जाते जाके, कहती है हमें उसके वहां लेके चलो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के। दिल्ली पुलिस का जो भी एसएचओ या जो भी अधिकारी है पंजाब पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहा। और तो और क्या, उनको अपना सूचना दे देते, बग्गा साहब गायब हो जाते हैं। भाई दिल्ली पुलिस ने कितनी बार कोऑपरेट किया? एफआईआर हुए तो 1.5-2 महीने 2 महीने चुनाव के समय की एफआईआर हुई है, आज की नहीं है। तो अभी कह रही है दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, जैसे पंजाब पुलिस को इस मामले के अंदर दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि दिल्ली पुलिस सपोर्ट नहीं करना तो एक अलग मामला है। अरे वो पुलिस आई है, वो करने तो दो। जिग्नेश मेवानी को क्या किया था इन्होंने भी? आसाम की पुलिस गुजरात से उठा के लेगी इतने स्टेट पार करते हुए। क्या था? उसने तो कोई दंगाई भाषा भी नहीं बोली थी अपने ट्वीट में। और मुझे तो शर्म आती है कांग्रेसियों पे, इनके नेता पे अत्याचार हो रहे हैं और इनकी पार्टी अपने नेताओं के साथ गलत के साथ खड़ी नहीं होती। कभी गलत कर रही है केंद्र सरकार या जो भी सरकार कर रही है। और आज जब बग्गा वाला मामला हुआ कल, तो ये भाजपाई कांग्रेसी सब मिलकर आम आदमी पार्टी और पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार के पीछे रहे। हम तो शुरू से कहते हैं दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नहीं तो पर उसमें अगर आप पुनिया जी देखेंगे तो उसमें मान लो असम से पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आई गुजरात में, तो चीज़ वो गलत करी। लेकिन क्या फिर आम आदमी पार्टी भी यही करेगी जो भाजपा की जो ने करा? भाई पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस के पास आई थी ना, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है ना। तो 4 बार जब आई, वो बैठी रही, तुम उनको चक्कर कटा रहे हो, तो क्यों नहीं उसके घर जाके उसको अरेस्ट करवाते? सहयोग क्यों नहीं कर रहे?
दिल्ली पुलिस तो कह रही है कि अपहरण करके ले गए बग्गा का। मतलब आप कुछ भी बोल दो, ऐसे अपहरण हुआ करते हैं। ये कल ही परसों ही तो नहीं हुआ ये मामला। आप भी खबरें देखते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, टीवी में देखते होंगे, लॉज है ना पहले से। दिल्ली पुलिस पहले भी आई है और किस किस के खिलाफ आई है, ये आ रही है, ये भी पता आपको। किसी का राजस्थान में केस दर्ज है, किसी का कहीं दर्ज है, कहाँ भागे फिर रही है। ये जब ऐसे कांड करता है, जब नहीं देखते कि हम ये कानून के दायरे में नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे कि मैं जब जनता का सोचता हूँ पुनिया जी, जनता के क्या इंप्रेशन जा रहा है, क्या इमेज जा रहा है, जनता पे बहुत गलत इंप्रेशन जा रहा है। वो कह रही कि एक पकड़ने आई है, दूसरी उसे रोक लेती है, बीच में तीसरी कहती है देखो लोग क्या सोचते हैं। जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है। जनता को भी पता है कि भी दिल्ली पुलिस का क्या रोल रहा है, पंजाब पुलिस क्या करने आई थी और हरियाणा पुलिस का क्या रोल रहा है। अब फिर से वारंट इनके लिए जारी कर दिया गया है। तो कल 23 तारीख को कोर्ट ने वारंट जारी किया है, फिर रात को अपना हाई कोर्ट ने जारी किया कि 10 तारीख को अगली सुनवाई है। कोई बात नहीं, बख्शे तो नहीं जाएंगे। जितने भी दंगाई हैं भाई, भाजपा कांग्रेस की सरकारें बख्श सकती हैं क्योंकि वो उन्हीं के राजनीति का हिस्सा है। आम आदमी पार्टी जहाँ भी सत्ता में है, जहाँ भी ताकत है, किसी भी दंगाई को बख्शेगी नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अंदर ही जाएंगे। तो सिसोदिया जी जो डिप्टी सीएम है, आतिशी जी हैं, तो वो सब कह रहे हैं कि एक गुंडे को बचाने के लगी हुई है भाजपा। तो इसके मैंने तो आपका बताया ना, बग्गा जी ने किया क्या है। आप पिछले 8-10 साल में कोई क्रिएटिव काम किया तो बता दो। गाली गलौज करने के अलावा उन्होंने किया क्या है ट्विटर पे? आपने उनके पिछले ट्वीट उठा के देख लो, भाषा देख लो। मतलब ये जितने भी सड़क छाप गुंडे हैं, ये घूम फिर के ये भाजपा पे ही क्यों है सारे? और उन्हीं गुंडों को बचाने के लिए ये मतलब सारा पूरा प्रशासन तंत्र लगा देते हैं। अच्छी बात नहीं है। मुझे याद है कि गलत नजीर पेश हो रही है देश के लिए। कई साल पहले, शायद 10 साल पहले जो प्रशांत भूषण जी पे हमला किया गया था, उस टाइम जो टीम थी उसमें 10 साल नहीं हुए, लेकिन हाँ ये ऐसे ही मिले, ऐसे केसेस में मिलेंगे। ये कश्मीर पे जब उन्होंने बयान दिया था, उस मामले में इन्होंने जब ये बयान देते मिलेंगे, आपस में जहर फैलाते हुए बयान देंगे, भाषा इनकी अभद्र होगी, सारा कुछ आप कभी भी सर्च कर लेना, ऐसे ही मिलेंगे। एक्चुअली में इनकी है ना पढ़ाई ऐसी हुई है भाजपा में। पहले मैंने अभी नाम लिया ना, अटल जी का, आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, शांता कुमार, जो बहुत सारे नेता थे। एक्चुअली में मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, जब आपका शीर्ष नेतृत्व दंगाइयों को प्रोत्साहित करने लग जाता है, तो एक अच्छे से अच्छा आदमी भी हमारे पड़ोस में रहता है ना, कोई भाजपा का नेता, उसे पता है मैं अगर उजूल बोलूँगा, दंगा करूंगा, कहीं तोड़फोड़ करूंगा और मेरी प्रमोशन हो जाएगी, वो अच्छा वाला आदमी भी इन्हीं नीच कामों में लग जाएगा। भाई ऐसे कामों से उनको परमिशन मिलती है। भाई उनका नेतृत्व ऐसा है, वो चाहता है कि ऐसे ऐसे काम करो। आपने किन किन के देख लो कैसी भाषाएं हुई हैं। कपिल मिश्रा का मामला ले लो, जो मंत्री बने बैठे हैं, ये इसने तो ट्वीट ही किए हैं और बोला, या उसने क्या बोला, जो मंत्री बने बैठे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले अनुराग ठाकुर। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो दर्शकों से भी निवेदन है कि आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, मुद्दे पे पूछे। हाँ, इस जो मुद्दा है इस पे। और तो इसमें मैं जो सिसोदिया जी का ट्वीट देखा था पुनिया जी, तो वो कहते हैं आज हिमाचल प्रदेश में भी जो असेंबली के बाहर वो खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए हैं। तो सिसोदिया जी कह रहे हैं कि भाई भाजपा तो एक गुंडे को बचाने में लगी हुई है और खालिस्तानी वहाँ झंडे लगा के चले गए वहाँ पे। तो वो खालिस्तानी भी नहीं क्या होंगे। ये सारा देश में जो भी बवाल होता है, चाहे राजस्थान में हुआ है चाहे कहीं भी हुआ है, इनके किए हुए होते हैं, किसी और के किए नहीं होते हैं, इन्हीं के बवाल किए होते हैं। इनकी पूरी की पूरी राजनीतिक धुरी इन्हीं मुद्दों पे गूंजती है। तो पर इनको उससे क्या फायदा? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, शायद इसलिए कह रहे कि वो भी चुनाव लड़ रही है। इनको पोलराइज करना है वहाँ पर। इनको फायदा ये होता है, जहाँ पर सिख है वह सिखों के साथ लड़वाएंगे हिंदुओं को, जहाँ पर मुस्लिम है वह उनके साथ लड़वाएंगे, जहाँ पर दूसरी कम्युनिटी है उनके साथ लड़वाएंगे। इनको लड़वाना है, पोलराइज करना है कि भाई हम किसी एक कम्युनिटी को जो बहुत है तो मैं उनके पोलराइज करके वोट कैसे पालें, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि भी देश के जो बुरे हालात हैं, हम तो कर्ज में डूबे जा रहे हैं, देश कर्ज में डूबा जा रहा है, उधर से उद्योगपति जो डिफॉल्टर हो रहे हैं उनके वेव ऑफ किए जा रहे हैं, बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं लोग। और ये अभी ये जो हर चीज़ के लिए पिछली सरकारों को दोषी देते हैं, उनके ये रिसेंटली ये मामले हैं सारे। अभी सिलेंडर बढ़ गया आपका, कितना बढ़ गया सोचो, कितना बढ़ गया? 50 रुपये। अरे वो पिछली सरकार यूपीए गवर्नमेंट 350 में छोड़ के गई थी। कोई 2 दशक 3 दशक नहीं हो गए, 8 ही साल हुए हैं।
तो 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए करीब जो 14 1000 का रुपए। सिलेंडर है। और अभी 2 दिन पहले कमर्शियल सिलेंडर बढ़ाया इन्होंने 102 रुपए या 120 रुपए के आसपास, वो 2500 रुपए हो चुका सिलेंडर, जो केवल इससे 4 किलो में ज्यादा होता है। क्या मतलब बिजनेस वाले भी बेचारे, छोटे छोटे बिजनेस वाले, ढाबे, होटल या दूसरे जो क्या बिजनेस करेंगे वो 2500 का सिलेंडर लेके। लेकिन फिर जनता महंगाई की बात क्यों नहीं करे पुणे जी, या फिर मीडिया में दिखाई नहीं जा रहा उस बात को? जनता सब देखती है, जनता के इंटरेस्ट के मुद्दों को मीडिया प्राथमिकता नहीं देता। इसलिए नहीं देता, महंगाई का मामला चौथे पांचवें छठे पेज है ही नहीं, महंगाई का मामला दिखाई कर रहे हैं, इसलिए प्राथमिकता नहीं देता। जो आज का मीडिया है ना, मतलब उसने अपनी जो इमेज खराब की है पूरे संसार में, वो क्रेडिबिलिटी के मामले में कितने स्थान पे आया है, वो ऐसी तो खराब नहीं की होगी, कुछ तो कारण रहोगे। तो एक कमियां तो मीडिया की है ना, चाहे वो पैसे के लालच में करते हैं, भाई ऐड मिलती है मोटी मोटी, चाहे किसी लालच में करते हैं, मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। बहुत चंद मीडिया वाले हैं जो सीधे स्पॉट सवाल पूछते हैं सत्ता पक्ष से या किसी से भी, बाकी तो सब वाह करने वाले लोग हैं। लाउड स्पीकर का जैसे मुद्दा है तो वो भी मुद्दा है, वाहियात मुद्दा है। लेकिन क्या वो महंगाई से भी ज्यादा? वो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। कौन, अरे एक पास कर दे सरकार, जाएगा जब तो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जैसा निर्णय देगी अपना दे देंगे। उससे पहले ही आपने लड़ाई झगड़े दंगे करवाने की क्या जरूरत है? मेरे घर के आगे आके आप नमाज पढ़ोगे या मैं आपके घर के आगे मुस्लिम के आगे जाके बजरंग बली पढ़ूंगा, ये मतलब दंगा कराना चाहते हो क्या आप? मंदिरों में करो, मस्जिदों में करो, जिसको जो करना है। सार्वजनिक स्थानों पे या किसी घर पे जाके या किसी के कोठी में जाके, ऑफिस में जाके ये करना तो दंगा ही तो है। और पुणे जी, फिर जो पार्टी है आम आदमी पार्टी आपकी, तो हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में, वहाँ कैसी तैयारी चल रही है? अच्छा प्रदर्शन करेगी पार्टी? तैयारी अच्छी चल रही है सर। और गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी इतनी घबराई हुई है, कहीं हमारी एलईडी वैन तोड़ देती है, कहीं हमारे कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन करने जाते हैं उनको बुरी तरह पीटा जाता है, इस तरह की बुरी हरकतें, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, हमारे बैनर फाड़े, हमारे पेड़ होर्डिंग फाड़े जा रहे हैं। बताओ, आदमी जब थोड़ा नीचाई पे उतरता है ना तो इसी तरह की हरकतें करता है। मेरे कुछ हमारे जो सूत्र हैं गुजरात में, उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं भाई हम तो खुश हैं, जो भाजपा के हैं वो ये कह रहे हैं, भाजपा के लोगों से बात करके, कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में आती है तो उनको बड़ा फायदा है, क्योंकि कांग्रेस के वो वोट काट देगी, तो हमें फिर भाजपा, जिसमें ये उनका सोचना है ना। आम आदमी पार्टी वोट काटू पार्टी नहीं है, जहां जाएगी ना लोगों कुछ कहीं ना कहीं कुछ जीतेगी और लोगों के लिए अगले समय के लिए आस बनती है। कांग्रेस ये गलतफहमी में मत रहे, भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में मत रहे कि भी इस पार्टी के वोट काटी। आम आदमी पार्टी का अपना आधार है और लोग जो पसंद कर रहे हैं वो आधार बन रहा है। ऐसा तो है नहीं है कि मैं 10 साल पुराना कोई आधार है। दिल्ली मॉडल को देख के, और पंजाब में भी नई नई सरकार बनी है और वहाँ पर जो भगवंत मान निर्णय ले रहे हैं, जो काम हो रहा है उस आधार पे देखो, देश में ना सच्ची और ईमानदार पार्टी कोई दिखती है लोगों को तो वो आम आदमी पार्टी दिखती है। अभी एक सर्वे कराया आम आदमी पार्टी ने कि भी देश में गुंडे, मवालिया, सड़क छाप गुंडों की कौन सी पार्टी में है सबसे ज़्यादा? 80% लोग रहते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और ये है ना, किसी सर्वे, किसी राजनीतिक उस पर भी मत जाओ, नहीं तो अपने आसपास 1, 2, 3 किलोमीटर की दायरे में उठा के हर पार्टी के नेताओं पे जरा नजर डाल लो कि भी उनका अपना चरित्र क्या है। नहीं तो भाजपा तो कह रही कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी तो है, पार्टी तो संख्या से होगी ना, वो फर्जी से है या कैसे है, संख्या से बड़ी रहे। अगर मतलब बड़ा होना एक अलग बात है और एक सभ्य और महान होना एक अलग बात है। अपने कर्मों से बढ़िया होना, अच्छी व बड़ा होना अलग बात है। तो सिसोदिया जी भी गुजरात गए थे, तो जो स्कूल देखे उन्होंने, तो स्कूल कैसे लगे जो वहाँ स्कूल चल रहे हैं गुजरात में, उनका उन्होंने सर्वे किया था, तो मैं देख रहा था पिक्चर्स डाले हुए थे, फोटो डाले, तो उन्होंने क्या कैसे, जो बीजेपी सरकार है वहाँ पे पिछले 4 साल से 24 साल के करीब हो गए, 22-23 साल के करीब हो गए भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा या नरेंद्र मोदी इतने योग्य लीडर हैं, इतने विजनरी लीडर हैं, तो गुजरात तो अब तक मेरे को लगता है यूएस का या यूके का कोई छोटा स्टेट जैसा डेवलप हो चुका होना चाहिए था। वहाँ तो कमी भी नहीं है, बिजनेस माइंडेड लोग। नहीं, पर पार्टी तो जीत रही है सर वहाँ पे, जब 24 पार्टी जीतना और क्षेत्र का विकास होना दोनों अलग बात है। पार्टी कहीं जीत जाती है, कहीं हरामी भी
जीत जाता है और कई बहुत अच्छे लोग हार जाते हैं। जीतना और हारना उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कहीं पोलराइज हो गया, कहीं चीटिंग कर ली, कोई कुछ कर ली। ये तो मानते हो ना 23-24 साल से 22 साल से भाई उनकी सरकार है, ये तो मानते हो। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, आप सौराष्ट्र के अमरेली में चले जाओ, राजकोट के नीचे जूनागढ़ में चले जाओ, वेरावल में चले जाओ, ऊना में चले जाओ, खोजीनौर में चले जाओ, डांग में चले जाओ, छोटा उदयपुर में चले जाओ, दाहोद में चले जाओ, पंचमहल की तरफ चले जाओ, अब जाके देख लो क्या हाल है। ऐसा ही लगेगा जैसे छत्तीसगढ़ और झारखंड का बैकवर्ड इलाका है। स्कूल देख लो, अस्पताल देख लो, सब ऐसे ही मिलेगा। इन्होंने 22 साल में क्या कर लिया, अब जाके तो देखो ना। सिर्फ टीवी पे या नेतागण क्या बोलते हैं वो नहीं भाई। आप दिल्ली की जब बात करते हैं तो आप जाके देख सकते हो 2 किलोमीटर या 6 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, क्या बनाया है। वहां के लोगों से पूछो, अगर आपके सूत्र बात कर रहे हैं, आप उन सूत्रों से ये भी तो पूछो कि भी एक आप अपने क्षेत्र का बढ़िया सा स्कूल भेजो जो गवर्नमेंट का हो, एक मैं भेज देता हूँ मेरे आस पड़ोस में जो, तो कंपेयर हो जाएगा कि भी जो सरकार यहाँ 8 साल में इतना कुछ कर सकती है, तो तुम्हारे यहाँ तो 22 साल हो गए, क्या किया, फिर कैसा मॉडल। और तुम और सवाल करो सूत्रों, तो ऐसे गधों को जिताते क्यों। अब एक दर्शक अमित बंसल जी हैं, उनका तो मैसेज आ रहा है, वो कह रहे हैं जय हो मोदी की, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये तो वाहियात सवाल है, इसमें क्या है, मतलब जय होने से क्या होता है, देश से बड़ा या मोदी बड़ा। देश की जय जय कर लो ना, देश नहीं है, देश प्यारा नहीं है, तिरंगा प्यारा नहीं है, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या उठाए गए, सबसे ऊपर है देश। तो भारत माता की जय बोलो, वंदे मातरम बोलो, है जय हिंद बोलो, इंकलाब बोलो। ये मोदी जैसे पता नहीं कितने आए और कितने गए। कुमार विश्वास की हम बात करते हैं पुनिया जी, तो वो पहले आम आदमी पार्टी में थे, तो अब वो ये कह रहे हैं कि जो खालिस्तान के जो झंडे आज हिमाचल प्रदेश की जो असेंबली की बात, उसके लिए भी आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिम्मेदार है क्या। नहीं, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई, हाँ वो ये कह रहे हैं कि मैंने पहले ही मना करा था कि पंजाब में आप ध्यान से रहना, आप देखना कि ये और जगह फैलेगा, तो खालिस्तानी कहने की बात कर रहे हैं, तो उनका ये आरोप उन्होंने सीधा सीधा लगाया है। एक तो है ना, सबसे बड़ी बात तो है कि कुमार विश्वास जैसे लोग जो हैं, ये हैं क्या, यही नहीं समझ में आता, मतलब किस मुद्दे में बात रखनी है, किस पे नहीं। अरे आरोप लगाया था, समझाया था, जहां जिसकी सरकार है उन पे प्रश्न करने की औकात नहीं है क्या। अगर दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब होती है तो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार लोगों पे आवाज क्यों नहीं उठाते। आम आदमी पार्टी पे, कांग्रेस पे या किसी और पे उठाने से काम चल जाएगा क्या। कायर लोग हैं वो, जो जिम्मेदार लोगों पे सवाल नहीं उठाते वो कायर लोग हैं। आप भाई पटियाला में दंगा हुआ, आप 100 सवाल करो, भगवंत मान की सरकार है, 100 सवाल करो और उसने 24 घंटे में देखो दोनों पक्षों के बीच जो भी गुंडे थे अंदर कर दिए। उसकी हम तारीफ करना चाहेंगे, बड़ा अच्छे तरीके से। मैं क्या करूँ भाई, जहां जिस चीज के लिए जो जिम्मेदार है, मतलब कुमार विश्वास लिख रहे हैं कि भी ऐसा 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 हुआ, तो मतलब भाजपा की सरकार के ऊपर मतलब 2 लाइन लिखने की हिम्मत नहीं हो रही है, लानत है। तो आपकी पार्टी में राज्यसभा के लिए टिकट मांग रहे थे, दे देते ना उसको राज्यसभा। मेरे हाथ में तो दे देता। अब ये तो पार्टी देखेगी, वो जिस तरीके के उनके लक्षण रहे हैं 4-5 साल में, आपको लगता है कि पार्टी ने अच्छा ही किया उनको साइड करके, लगता नहीं है। कहीं ना कहीं टीस तो उनके मन में है कि अगर राज्यसभा का टिकट मिल जाता उनको, तो शायद वो आम आदमी पार्टी में ही रहते। और अब तो खैर नहीं, राज्यसभा में जाके पार्टी की नाक कटवा देते, फिर क्या, कौन जिम्मेदार था। ये तो बड़े मतलब अस्थिर से लोग हैं, कब क्या व्यवहार कर जाए कुछ पता थोड़ी ना। ये तो पार्टी को करने अच्छा निर्णय था पार्टी का। जब तुम पार्टी नेतृत्व के विश्वास पात्र नहीं है तो पार्टी एमएलए भी क्यों बना देगी। राज्यसभा तो बहुत दूर की बात है। और आपसे भी निवेदन है कि आप अपना सवाल पूछ सकते हो और अपने सुझाव आप दे सकते हैं। और तो पुनिया जी बात करते हैं एक एमसीडी के इलेक्शन की, तो उसका क्या अपडेट है, क्या वो एकीकरण जो चल रहा है अभी, कब एकीकरण तो नोटिफाइड कर दिया इन्होंने, वो कमेटी में जाएगा, संसद में जाएगा, संसद में तो कर दिया हो जाए, वो कोई बड़ा इशू नहीं था। अब दिल्ली की जनता पूछ रही है कि हम एमसीडी की कब से कब फिर से इलेक्शन, दिल्ली के ये भाजपा के नेता गली गली जाते हैं, इनसे नहीं पूछते, क्योंकि सारा किया धरा तो इन्हीं का है भाई। सारा आम आदमी पार्टी तो पूरी तैयार थी चुनाव में उतरने के लिए। ये यूनिफिकेशन का मामला, फिर संसद में मामला लाना, फिर इसको डिलिमिटेशन करना, ये सारा किया धरा तो भाजपा के नेता जाते हैं। मैं तो अभी 4-5 दिन पहले मिल रहा था एक भाजपा ने, कहता सर पता तो आपको इनकी हालत ख़राब थी। भाई नाम तो किसी का क्या लें, सब मित्र हैं आपस में। हालत ख़राब थी, जिस दिन लगेगा इनको थोड़ा थोड़ा माहौल ठीक है, वो दिन उससे पहले दंगे खूब करवा लेंगे, चाहे किसी भी विंग से करवा लें,
ये सारा माहौल अपने ये जितने पंगे हुए हैं, जहांगीरपुरी में हुए या कहीं एक दो जगह और हुए, वेलकम में भी थोड़ा बहुत तनाव हुआ, कहीं कहीं तनाव हुआ, ये इन्हीं के करे रहे हैं। नहीं तो सरकार चाहे अगर एक दंगा नहीं हो सकता किसी स्टेट में, किसी जिले में, होगा भी तो घंटे 2 घंटे में सब कंट्रोल हो जाएगा। तो कल अगर चुनाव होते हैं एमसीडी के, तो क्या आम आदमी पार्टी सुपड़ा साफ कर देगी? बीजेपी का भाजपा 15 साल से कर एमसीडी में है, सुपड़ा साफ हो गया। 15 साल से के बाद इन्होंने क्या इज्जत थोड़ा ना कमाई है, बदनामी तो कमाई है। आप अपने पड़ोसी से पूछो, आप पड़ोसी इन द सेंस मेरे कहने का मतलब थोड़ा सा दूर जाके किसी से भी अननोन आदमी से पूछो इनकी रेपुटेशन क्या है। अब नया एक बात बताओ, आज तक ये फ्री बीज पे शोर मचाते थे, जबकि पैसा तो हमारा ही है ना भाई। कोई सरकार लोगों द्वारा लिए गए टैक्स को ईमानदारी से खर्च करके लोगों को सुविधाएं दे रही है, उस पर भी कुछ लोगों को मतलब जो कारण जायज नहीं है, लेकिन बुद्धि से तो सोचना नहीं कभी। भाई सरकार हमारे पैसे हम पे लगा रही है, हमें कोई सुख सुविधाएं देके, तो उसमें क्या फ्रीबीज और क्या भाई नेताओं को नहीं मिलता क्या फ्रीबीज? उस पर तो जागे नहीं कभी, सोए नहीं कभी, कोई क्वेश्चन नहीं किया। अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने कह दिया कि अभी अक्टूबर से जो सब्सिडी नहीं लेना चाहता बिजली पे वो विड्रॉ कर ले। अब कोई देने के लिए अब कोई मतलब छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दो मुँहे लोग हैं। तो इसी पे हमारा सवाल आता है कि भाजपा समर्थक का मैसेज आया था, वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी कहीं ना कहीं मोदी जी को अब कॉपी कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने सब्सिडी के लिए कहा था एलपीजी में, तो अब ये बिजली के लिए जैसे वही ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो अलग अलग नीतियों में। भाई हमारा तो एक मानना है, किसी भी नेता की, चाहे वो विरोधी है कोई, अगर कोई पॉलिसी हमें ठीक लगती है, अडॉप्ट करने में शर्म कैसी? ऐसा अहंकार किसी भी नेता में नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, आप मान सकते हैं उस बात को। मेरा एक सार्वजनिक मानना है, भाई कोई भी सरकार कहीं भी कोई भी अच्छा काम कर रही है और हम उसको एक मॉडल ले सकते हैं, तो शर्म किस बात की? और मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जिनको फ्रीबी से नफरत थी, घृणा थी, गरीबों पे उंगलियां उठाते सारे छोड़े। अब नहीं छोड़ रहे, सारे छोड़े ना सारे छोड़ दे सब्सिडी। नहीं तो अभी जो इतना उसमें क्या हो रहा है, लोग नहीं छोड़ रहे अभी, जैसे छोड़ेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे, वो तो टाइम है उसमें। अब पता चल जाएगा ना कि भाई ऐसी दो मुंही बातें किस लिए करनी, कि भी खाना भी आपका है और गरियाना भी आपको है, तो ये तो किसी भी व्यक्ति के लिए, चरित्र के लिए अच्छा नहीं है ना। नहीं बिल्कुल ये ठीक बात है। भाई आपको कोई पॉलिसी लग रहा है कि भी नहीं जायज नहीं है, छोड़ दो, आपके पास ऑप्शन दे दी ना। जिनको लग रहा है जायज है, ठीक पॉलिसी है, वो लेते रहो। भाई हमें लगता है कि भी ये जो इतनी लूट मार मची हुई है, मेरे को लगता है वो मोहम्मद गौरी और पता नहीं कौन कौन से जिनको इतिहास में लुटेरा लिखते थे, जिन्होंने वो अमरनाथ, वो अपना सोमनाथ मंदिर लूटे, वो लूटे, इतनी लूट तो उन्होंने भी नहीं मचाई होगी जितनी सरकार ने, केंद्र सरकार ने मचा दी है टैक्सेस के नाम पे। और अभी मैं पढ़ रहा था, कल की रिपोर्ट है, जितना गेहूँ उठाती है ना सरकार, उसका आधा भी नहीं उठाया आपके। और उसके कारण क्या होंगे, वो प्राइवेट सेक्टर में गया है। जो पीडीएस स्कीम है उसमें हो सकता है आने वाले समय में गेहूं की जगह आपको चावल दिए जाएं, पहली बात। दूसरी बात, जो गेहूं हम आटा लाते हैं कोई 28 रुपये, 30 रुपये, 32 रुपये, हो सकता है गेहूं की वो कीमत बढ़ने के बाद हमारे को आने वाले 2, 3, 4 महीने में 50 रुपये, 60 रुपये आटा खरीदना पड़े। हालात इस कदर खतरनाक है, इस कदर खराब है। तो ये लूट का पैसा जा कहाँ रहा है, पता ही नहीं। लोगों के पास तो पैसा आ रहा है। अंबानी तो 9वें नंबर पे विश्व में, अंबानी देश थोड़ी ना है जी, 5 नंबर पे अंबानी देश थोड़ी ना है। अभी मतलब कितनी शर्म की बात हुई, वो बोरिस जॉनसन आए थे, यूके के प्रेसिडेंट, और प्राइम मिनिस्टर गौतम अडानी उनसे मिले होंगे। मतलब उसके बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 2000 इतने तक भारत में कोई भूखा नहीं रहेगा, जो कम सरकार का है, वो स्टेटमेंट गौतम अडानी दे रहे हैं। मतलब तुम सरकार क्या, गौतम अडानी जैसे मतलब कि जेब की चिल्लर है क्या? तो अडानी जी कह रहे हैं कि 2050 तक 30 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी हो जाएगी, तो कोई भूखा नहीं अगर हो जाएगी, मतलब देश की, मतलब उसकी इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी होना देश की इकोनॉमी होना नहीं होता। ये तो अगर मान लो 5 बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट है, उनकी बहुत बढ़ गई और आपकी तनख्वाह 1 से 60 पे आ गई, 60 से, और जो बेचारा 10,000 ही कमाता, 20,000 ही कमाता, वो क्या खाएगा? वो क्या तेल खाएगा? 150 रुपये, 200 रुपये, क्या आटा खाएगा, क्या और सब्जियां खाएगा? वो तो यही सोचेगा। ये सरकार तो यही चाहती है कि भी किसी तरह इनको रोटी मिलती रहे देश को, बाकी पढ़ाई, शिक्षा, बाहर जाना और स्वास्थ्य की कोई जरूरत नहीं है।
तो दुनिया में भारत का नाम भी तो भाई आपकी सबसे जो 5 आपके 24 सेक्टर में, आपके सेक्टर 24 में मान लो 1000 लोग रहते हैं, उसमें 20 लोग तो अरबपति हैं, 100 लोग रहते हैं मान लो, 20 लोग तो अरबपति हैं, और 60 लोग ऐसे बेचारे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, और 20% ऐसे लगा लो जो मध्यम वर्ग वगैरह। क्या फायदा इसी तरक्की का? हर मतलब समाज के हर अंतिम आदमी की कमाई बढ़नी चाहिए, उसको तरक्की बोलते हैं। 4 आदमियों की लूट मार को पैसा इकट्ठा करने को तरक्की नहीं बोलते। नहीं, और पंजाब की तो आप एक बार पंजाब के बारे में बताइए कि जो पंजाब की जो सरकार है उसके काम के बारे में आप। पंजाब की सरकार 1.5-2 महीने में बने हुए और लगातार झटाझट कार्य कर रही है। अभी वो पंचायतों की जमीन जो कब्जा रखी थी लोगों ने, वो खाली कराने के लिए मंत्री घूम रहे हैं। अभी उसका नोटिफाइड कर दी, नौकरी नोटिफाइड कर दी, जितनी बोली थी उससे भी 1000 ज़्यादा नोटिफाइड कर दी। देश में कोई सरकार ऐसी है, आपने बता दो, कहीं अखबार में पढ़ा हो या मीडिया पढ़ा हो कि भी किसी सरकार ने रिसेंटली नौकरियां नोटिफाइड कर दी हो। साथ ही साथ तो चुनाव हुए हैं और भी सरकारों के, और क्या करोगे? मतलब इतनी स्पीड से काम कर रही है भगवंत मान की सरकार, बहुत स्पीड से काम कर रही है। जिनके स्कूल में जिनके बच्चे हैं पुनिया जी, तो उनका मैं देख रहा था, तो पंजाब में भी ये शुरुआत की गई, फिर शायद आप दिल्ली में भी हो गया कि आपके जो स्कूल की जो पहले ऐसा होता था कि स्कूल से ही या एक ही दुकान से ड्रेसेस मिलते थे, किताबें मिलती थी, तो अभी 4 या 5 बढ़ा दिया। देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। पंजाब की सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है। दिल्ली में क्या प्रॉब्लम आती है, आप इतिहास उठा के देखना। जब भी दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों पे शिकंजा कसने की कोशिश की, ये कोर्ट गए और ये सारे भाजपा कांग्रेस मिलके स्कूलों के साथ, स्कूलों की लूट के साथ खड़े हुए, कभी पेरेंट्स और लोगों के साथ नहीं खड़े हुए। ये उठा के देख लेना आप भाई, यहाँ की स्टेट में और वहाँ की स्टेट में फ़र्क तो है ही, ये तो आप मानते हो। कभी एलजी साहब कुछ ना कुछ करेंगे, कभी कोई अधिकारी कुछ ना कुछ कर देगा, कोर्ट चले जाएंगे, कभी हाई कोर्ट से ऐसा निर्णय आ जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर तो खींच देंगे। तो इसी पे एक भाजपा से एक उनके जो कार्यकर्ताओं का मैसेज आया, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई क्या ऐसा अगर कुंवर विश्वास है, जैसे वो यूपी में रहते हैं, तो वहाँ पंजाब पुलिस आ गई, फिर अलका लांबा के यहाँ पे पुलिस आ गई, तो क्या अगर केजरीवाल जी को किसी के साथ दुश्मनी है तो क्या पंजाब पुलिस को उपयोग किया जाएगा? कानून के बारे में कितना जानते हैं वो? जहां केस रजिस्टर्ड होगा, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली जाएगी वही तो केस होगा। कुमार विश्वास ने किस कॉन्टेक्स्ट में बात बोली थी, कहां के लोगों के लिए बोली थी? पंजाब के लिए बोली थी। तो कहां केस रजिस्टर्ड होगा? वो जब झन्नू में भी रहता, बग्गा कितना बच लेंगे? आप ये नोट कर लो, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस चाहे मतलब अपना अदालतों के जरिए या कैसे भी कितना भी उलझाने की कोशिश कर ले, वो अरेस्ट होगा, उसको सजा होगी, देख लेना। नहीं तो भाजपा तो अपना वो जीत घोषित कर रही है कि वो वापस बुला लिया गया और वापस मतलब एक गुंडे को पुलिस पकड़ने आई, ठीक है, एक गुंडे को पुलिस पकड़ने आई और तुमने मतलब संविधान की धज्जियां उड़ा के एक गुंडे को बचा लिया और उसमें मिठाइयाँ खा रहे, तो शर्म की बात है। आप कहते ले जाओ भाई, जैसे कानून काम करता है, कोई बात नहीं। कानून पे भरोसा नहीं है क्या इनको? इसका मतलब तो कानून पे भरोसा नहीं है भाई। जिग्नेश मेवानी को ले गए यूपी में, तुम्हारे पत्रकार पिट रहे हैं रिपोर्टिंग करने पे, कहीं किसी को उठा लेते हो, कहीं किसी को उठा लेते हो। तो जिग्नेश मेवानी को मान लो 2 बार उनकी उसने ट्वीट किया था, मैंने पिछली बार भी बताया था। भाजपा को क्या उसने क्या भाजपा का उससे मतलब क्या? भाजपा उसने प्रधानमंत्री को यही तो ट्वीट किया था जब बोरिस जॉनसन आए थे कि भी आप वहां जा रहे हो 3 दिन के लिए गुजरात में, तो जहां जहां प्रॉब्लम आई है, दंगा आया, उनको भी सांत्वना दे आना, वहां भी शांति के लिए अपील कराना। इतनी चीज बुरी लग गई। असम से फिर पुलिस आती है, गिरफ्तार कर लिया। बताओ फिर जो दूसरा मामला हुआ उनमें, तो वो कहते जो पुलिस लेके जा रही थी, तो महिला जो पुलिसकर्मी थी उसके साथ कोर्ट से झाट पड़ी ना। हाँ, फिर कोर्ट ने बुरी तरह डांटा ना। अभी जो जजेस का सेमिनार था उसमें पूरी सरकार बैठी थी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ रमन्ना ने नरेंद्र मोदी जी के मुंह पे बोला है कि भी सबसे ज्यादा केस जो पेंडिंग है वो सरकारों के पेंडिंग है। कल ही मैंने पढ़ा है यूपी का कि भी यूपी की गवर्नमेंट, आदित्यनाथ योगी जी की गवर्नमेंट, जब तक अवमानना की कार्रवाई का झटका ना पड़ना शुरू हो जाए तब तक कोर्ट की बात नहीं मानती। ये क्या संविधान से चलाएंगे? गुंडों की सरकार चला रही है।
भाई आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी भाई क्या कर सकती है कोर्ट के पास पुलिस तो नहीं, कोर्ट कार्यपालिका को तो बोलेगी कि भी ये हमारा आदेश है, इसको लागू करवाओ, और तुम लागू नहीं करते। सबसे ज्यादा मामले हैं इस सरकार के। नहीं तो भाजपा के लोग तो कह रहे हैं भाई कि योगी जी तो देश के लिए प्रधानमंत्री होंगे। अरे उसको प्रधानमंत्री कहीं का भी बना दो, वो क्या बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे ना। भारतीय जनता पार्टी के ही लोग नहीं बनाएंगे, केवल देश के लोग बनाएंगे। चुनाव जीत जाएंगे, वो प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ ही बन जाए, वो एक अलग इशू है। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी हमारे मोहल्ले में गुंडा है, ठीक है, गुंडा है, उस पर 4 करप्शन के चार्जेज है, चाहे रेप के चार्जेज है, 4 मर्डर के चार्जेज है, और हमारे मोहल्ले ने वोट दे के ना, चाहे किसी भी लालच में या किसी भी समझ में जिता दिया, गुंडा तो रहेगा वो या नहीं रहेगा? भाई भले ही हमारा प्रधान बन जाए आपकी जगह, लेकिन गुंडा तो गुंडा ही रहता है। अब कहो कि भी गुंडा प्रधानमंत्री बन गया या मुख्यमंत्री बन गया इसलिए इज्जत करो, तो आपके मन में, आत्मा में कहाँ इज्जत उपजेगी उसके लिए, ये बताओ ना। बाकी वोट देना लोकतंत्र है, वोट देके, और ये आर्टिकल पढ़ना कभी, मैं आज ही पढ़ रहा था, ये लोकतांत्रिक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। मतलब दिखाने के लिए तो वोट है कि चुन के लोग आ रहे हैं, लेकिन अघोषित आपातकाल है कि भी आपके बोलने पे कुछ पंगा हो जाता है, आपके लिखने पे कुछ पंगा हो जाता है, कोर्ट में आप जाते हो 3 महीने के लिए, किसी को वैसे ही अंदर करते हो, कोर्ट फिर झिड़की मारता है, फिर आप छोड़ते हो, फिर आप दूसरे केस में फंसा देते हो। ये तो वैसे ही होता था, मैंने बहुत पहले सुना था कि भी अगर मान लो किसी केस में फंस जाओ और यहाँ तिहाड़ में जाते हैं ना, तो जो जैसे ये मतलब रिसेटलमेंट या मतलब जो चाकू छुरेबाज और ये ब्लेड वाले लोग होते हैं, इनको क्या करते हैं, पूरी जैसे इनकी बेल होती है ना, भाई हादसे तो होते रहते हैं, तो जैसे ही वहाँ से छूटता है तिहाड़ से, फिर अगले चौक से पकड़ लेती है कि भी हाँ, पकड़ के फिर अंदर इनको। तो ये ऐसे केसेस हो रहे हैं, कोर्ट इनको झड़का रही है, झड़कते झड़कते अभी बेल नहीं होती है, फिर दूसरे केस में अंदर फंसा देती है, झूठे केस में। तो समय की थोड़ी कमी है पुनिया जी, लेकिन 1-2 सवाल और मैं लेना चाहूँगा। बस एक सवाल ले लो। हाँ, तो एक जो सवाल था, तो हमारा चैनल निष्पक्ष चैनल है और सभी पार्टी के सवाल लेते हैं। सर, एक कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, तो उनका मैसेज मेरे को आया था, तो वो ये कह रहे हैं कि भारत में जो प्रधानमंत्री है, तो वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते 2014 के बाद। अब जैसे हमने, वो ये कह रहे हैं, उनका जो राय है, वो कह रहे हैं भाई कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो भी करता है, ठीक है, तो हर एक कंट्री में, तो अब जैसे विदेशी दौरे पे गए तो वहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं रखी। मेरी राय क्यों नहीं जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछो। नहीं तो इसमें मेरी तो राय ये है, उनमें इतनी योग्यता नहीं है कि भी 10 लोगों, प्रेस के लोगों से खुल्लम खुल्ला प्रश्नों का उत्तर दे सके। पर होना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिल्कुल होना चाहिए। कि जनता की कमाल है, हर मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री रहे हो, बड़े बड़े प्रेस बाकायदा किस चीज़ की, भाई कोई निर्णय लेते तो प्रेस ही तो बुलाते हैं, प्रेस में आके निर्णय 4 प्रश्न वो पूछते हैं। अभी 2 जगह मतलब वो हुई है, अभी वहाँ पर पूछ लिया, एक बार जयशंकर प्रसाद जी से, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछ लिया। अब मोदी जी ने जो वहाँ पर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दी है, अभी डेनमार्क में दी है शायद, वहाँ पर पहले से ही भारत की सरकार ने या भारत के साथ जो भी डेलीगेशन गया हुआ था प्रधानमंत्री का, वो रिक्वेस्ट कर ली थी वहाँ के मीडिया से कि भी कोई सवाल ना पूछे जाएं, क्या देश की नाक कटा रहे हो। उनको मैं उसको पढ़ रहा था मुझे, तो वही कह रहे हैं कि भाई कहीं शायद क्योंकि जो यूक्रेन और जो रशिया का युद्ध चल रहा है, कहीं वहाँ के सवाल ना जाते, कहीं तो उस पर क्या जवाब नहीं दे सकते थे कि हमारे में मतलब इतने अयोग्य हो गए कि भी हम अगर मान लो किसी बात का जवाब नहीं देना चाहते तो हम गोल मोल करके टाल भी तो सकते हैं, कोई आपका गला पकड़ के तो जवाब नहीं ले रहा है। नहीं बिल्कुल, इसमें तो हम भी इसी फेयर में कि भाई अगर देश के प्रधानमंत्री को जवाब बिल्कुल देने जो चाहिए, प्रेस को फेस नहीं कर सकते वो कितने योग्य होंगे। जनता ने जब आपको बनाया है तो आपको जवाब तो देने पड़ेंगे, इसलिए तो आप सरकार में दो चीजें होती हैं, किसी मुद्दे पे बोलना और फिजूल की इधर उधर की बात कहानियां कहने में अंतर होता है। जब मुद्दे पे बोलोगे तो आप फैक्ट्स पे बात करोगे और कहोगे कि भी कहानियां सुनाते रहो, जैसे 4 दोस्त गप्पे मारते तो कुछ भी कह के निकलते, मैंने वो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो प्रेस तो फिर सवाल पूछती है ना सर। नहीं बिल्कुल, और प्रेस को आजादी मिलनी चाहिए। हाँ, या वो नविका कुमार की तरह और उसकी तरह वो आम खाते हो, चूसते हो, इतनी एनर्जी, ऐसे सवाल तो पूछेंगे नहीं। वो तो सीधा जो भी कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उन पर सवाल पूछे जाएंगे, वो फेस करने की हिम्मत नहीं है। यूएस जो सुपर पावर है तो उसके उनके राष्ट्रपति से भी मीडिया सीधा सवाल पूछता है, सबसे पूछता है सर, संसार में सारे पूछते हैं। अभी एक और ट्रोल हुए हैं, मतलब वहाँ की प्रधानमंत्री थी शायद, लेडी है कोई, वो तो सुबह से शाम तक एक ड्रेस पहने हुए हैं,
ये 4 ड्रेस पहन के आ गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब वो गरीब देश है, हम बहुत अमीर देश है, तो शोभा नहीं देता, ये अच्छा मैसेज नहीं छोड़ता बाहर जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि भी अगर हमारे प्रधानमंत्री की कहीं पर कोई इस तरह की इंसल्ट होती है या ऐसा उनके बारे में मान्यता बनती है, तो ये देशवासियों की भी इंसल्ट है, बिल्कुल वो तो देशवासियों की भी इंसल्ट है। बस अब आखिरी बस ये सवाल है कि तैयारी पूरी चल रही है हिमाचल प्रदेश में, और पूरी तैयारी है, हिमाचल की भी है सर, हरियाणा की भी है। हरियाणा में भी कल मीटिंग लेने जाना है 2। अच्छा, तो भाजपा के जो समर्थक है तो वो तो उनको अभी उम्मीद नहीं कि हरियाणा भी शायद क्या बता, उनकी उम्मीद हो सके, उनको तो बहुत सी उम्मीदें नहीं होती, उनको क्या उम्मीद थी पंजाब में 2 सीट आएगी उनकी है। तो हरियाणा में भी आप कह रहे हो खुल के अब तैयारी शुरू हो गई है हरियाणा। इनको एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी वालों को ना एक्चुअली में अभी कल केरल कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है, कह रहे व्हाट्सएप मीडिया को देखना, बात करना बंद कर दो, ये तो सारे दिन झूठ फैलाना है। अब मैंने पहले भी कहा भारतीय जनता पार्टी की या जो इनके आरएसएस या जो भी है इनका प्लेटफॉर्म IT सेल, 10 पोस्ट पढ़ लो, सारे दिन फेक खबर फैलाने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा ज्ञान भी नहीं है इनके पास। चाहे आप कश्मीर पे बात कर लो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पे बात कर लो, चाहे बलराज मधोक पे बात कर लो, चाहे किसी पे बात कर लो, किसी मुद्दे पे, इससे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। सिर्फ जितना पढ़ाया गया कि भी औरंगजेब ने ये कर दिया, बाकी औरंगजेब ने क्या किया वो पता ही नहीं, क्योंकि इनको पढ़ाया ही नहीं संघ ने। बिल्कुल। तो बस अंत में अपने जिस समय की अब कमी है, तो अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे गुजरात में, खासकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश? देखो, मैं राजनीतिक संदेश नहीं देना चाहूँगा कोई, मैं कहूँगा सब प्रेम प्यार से रहो, मंदिर वालों, मस्जिद वालों, गुरुद्वारे वालों, सब प्रेम प्यार से रहो, अपने अपने तीर्थ स्थलों में जाके अपनी पूजा पाठ करो, जो करो प्रेम प्यार से रहो, किसी के प्रति द्वेष मत रखो। ये दंगों से देश बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अपने सरकारों से सवाल करो, अपने रोजगार के लिए करो, अपने हेल्थ के लिए करो, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करो, ऐसे मूलभूत मुद्दों पे सवाल करो, कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर हमारे पड़ोस में, हमारा मन करता है तैयार होते हैं सवेरे चल जाते हैं, हमारे घर में हम 2 को मार लेते हैं, वादू बत्ती कर लेते हैं। तो अपने जरूरी मुद्दों पे जाओ और अपना वोट और अपनी राय सोच समझ के बनाओ। आज के मीडिया पे और अखबार को भी एक शंका की नीति से देखो, ये सारे बिके हुए हैं। धन्यवाद। तो ये थे आम आदमी पार्टी के नेता भूपेंद्र पुनिया जी, और सभी तरह के हमने कड़वे तीखे सारे सवाल इनसे पूछे और बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। आगे भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जो आपके सवाल होंगे हम सीधे आपके नेताओं से पूछेंगे, और हम अन्य पार्टियों के, जो कांग्रेस पार्टी है, भाजपा के भी नेता हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे जो शो का हिस्सा होना चाहते हो तो आप हमें सूचित कर सकते हैं। तो आप सबका वो भी बुलाओ सर, साथी को बुलाओ, किसी मुद्दे पे डिबेट करो, भारतीय जनता पार्टी वाले या कांग्रेस वाले या बसपा वाले, मतलब जो भी स्टेक होल्डर हैं, मतलब क्या अच्छा लगता है ना जब उनका भी तो पक्ष आए। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा जो भाजपा के जो नेता है वो भी आए, आमने सामने बैठ के बात करें और तथ्य खोल के बात करें। यहाँ पर कम से कम कोई मतलब हवा में फैल नहीं, वो तथ्य तो पूरा सर चेक करेंगे। हवा में फेंकने वाले लोग नहीं चाहिए। हाँ, जो बात मतलब सभ्यता के दायरे में तथ्यों के साथ बात करें। कोई सी पार्टी आपस में बैठ के देखो, हमें हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिले, ये थोड़ा ना है। बिल्कुल। हाँ, जनता का सर फायदा होना चाहिए, देश का फायदा होना चाहिए। जनता के मुद्दों में बात करोगे तो जनता का फायदा होगा, और फिजूल के मुद्दों में बात करोगे तो फिर जनता का क्या फायदा होगा। तो सभी जो भाजपा की भी जो नेता है उनसे भी निवेदन है कि आप भी आइए और अपने पक्ष रखिए अपनी पार्टी का। तो आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया जी, नमस्कार। धन्यवाद संदीप जी। और सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। इंकलाब जिंदाबाद।